कौन से ट्रिगर्स, Q4 नंबर्स और कहाँ कहाँ खबरों वाले शेयर हैं, ये सब बताने के लिए पूजा हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। पूजा, मॉर्निंग। पहले तो नंबर्स और साथ ही जो ट्रिगर्स हैं वो बताएं। जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत ट्रिगर्स के साथ करें तो आज वायदा बाजार से औरोबिंदो फार्मा के रिजल्ट्स आने वाले हैं और इसके अलावा JSW स्टील आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। आपको ध्यान होगा कि JSW स्टील ने भूषण पावर का जो अधिग्रहण किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसको लेकर आगे अर्जी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। आज इस मामले की सुनवाई होगी, देखना होगा क्या कुछ अपडेट वहां से आते हैं। जुपिटर वेगन पर भी नजर रखिए, बोर्ड की बैठक होगी जिसमें डिविडेंड को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें, ग्लोबल इवेंट की, तो यूके में आज ट्रेडिंग हॉलीडे है और यूएस के बाजार भी आज बंद रहेंगे मेमोरियल डे के मौके पर। तो आज ये तमाम कुछ इवेंट्स है जहां पर की फोकस होगा। प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन काफी सारा नजर आ रहा है। एजिस वोपक आज से 28 मई तक कंपनी का IPO खुला रहेगा। प्राइस बैंड 223 से 235 है। लॉट साइज 63 है। वहीं इशू साइज 2800 करोड़ है। हम आपको बता दें कि एंकर निवेशकों के जरिए 1250 करोड़ रुपए कंपनी जुटा चुकी है। लीला होटल्स का भी IPO आज से खुलेगा 28 मई तक और प्राइस बैंड 413 से 435 तय किया गया है। 3500 करोड़ जुटाएगी IPO के जरिए। एंकर निवेशकों से अभी तक 1575 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। बेलराइज इंडस्ट्रीज का IPO बंद हो चुका है। फाइनल अपडेट अगर देखें तो 41 गुना ये IPO अभी तक सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि रिटेल हिस्सा जो है वो 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है और NII हिस्सा करीब 38 गुना सब्सक्राइब हुआ। अब आते हैं नतीजों पर। निफ्टी से JSW स्टील ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 3% की गिरावट है, लेकिन 44,700 का अनुमान था, उसके सामने 44,819 करोड़ के नंबर्स आए हैं। कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर 4% की बढ़त आई है। मार्जिन 14% के आसपास देखने को मिले और मुनाफे में 14% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। तो नतीजे इनलाइन रहे इस तिमाही। NTPC के नतीजे हर पैमाने पर काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 5% की ग्रोथ है। 45,910 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके सामने करीब करीब 49,834 करोड़ के नंबर्स आए हैं। कामकाजी मुनाफा 5.5% से बढ़ा है। मार्जिन 29% के पास आए हैं और मुनाफे में करीब 22% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। वायदा बाजार से ग्लेनमार्क फार्मा नतीजे अनुमान से कमजोर हैं। रेवेन्यू 6% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा 11% बढ़ा, लेकिन 614 करोड़ का हमारा अनुमान था। मार्जिन 18% रहे हैं और घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, लेकिन 362 करोड़ के मुनाफे का हम अनुमान कर रहे थे। बेस फिगर में भी देखेंगे तो काफी सारे एडजस्टमेंट इस बार देखने को मिले हैं। तो इन सबको देखते हुए ग्लेनमार्क फार्मा के जो नतीजे हैं वो थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नतीजे जो हैं वो थोड़े मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। आय में तो बढ़त है करीब 3% से, लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स कमजोर दिखाई दे रहे हैं। एबिटा करीब 12% घटा कंपनी का। मुनाफे में 24% की गिरावट दर्ज हुई है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल्स, यहाँ पर नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। घाटे में भी कमी आई है इस बार। रेवेन्यू में 9% की बढ़त। कामकाजी मुनाफा देखिए 6 गुना बढ़त वहां पर देखने को मिला। मार्जिन 2.2% से बढ़कर करीब 12% के पास पहुंच चुके हैं और लॉस भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी कमी इस बार देखने को मिली है। ऑपरेशनल नंबर्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं आदित्य बिरला फैशन के। आखिर में कैश सेगमेंट से कुछ नंबर्स की बात करें तो JK सीमेंट नतीजे काफी स्ट्रांग है। रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ है। एबिटा 36% से बढ़ा कंपनी का और मुनाफे में भी 64% की बढ़त इस बार दर्ज हुई। ठीक है, चलिए, तो ये तो सारे नंबर्स हुए और साथ ही ट्रिगर्स की बात हुई। अब कौन सी स्टॉक्स है जिन पे न्यूज़ का इम्पैक्ट हो सकता है? जी, स्टॉक्स में देखें तो सबसे पहले बात करते हैं जोमेटो की। यहाँ पर MSCI और FTSE दोनों ने जो कंपनी का वेटेज है वो घटा दिया है। FII सीलिंग लिमिट की वजह से ये वेटेज घटाया है और जो फॉरेन ओनरशिप लिमिट है वो 100% से घटकर करीब 49.5% हो चुकी है। तो आज ये जो वेटेज घटाने की खबर है उसका असर थोड़ा जोमेटो पर दिख सकता है। इंटरग्लोब एविएशन पर भी नजर रखिए। काफी समय से इंडो टर्किश कोड शेयर को लेकर कुछ खबरें निकल कर आ रही थी। अब इस पर ऑफिशियल जो बयान निकल कर आ रहे हैं उसमें सिविल मिनिस्टर का इंडिगो टर्किश कोड शेयर पर बयान है। लीज रिन्यूएबल मुद्दे पर वो इंडिगो से चर्चा करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि भारत क्या चाहता है तो उन्होंने कहा कि इंडिगो तुर्की एयरलाइंस के साथ साझेदारी
खत्म की जाएगी। इस तरह की यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। 30 मई डेडलाइन है, तो उसके पहले हम देखेंगे कि इंटरग्लोब एविएशन में कुछ बड़े अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आज फार्मा कंपनियों पर नजर रखिए, काफी ढेर सारी खबरें हैं यहाँ पर। जाइडस लाइफ साइंसेज कंपनी के कैप्सूल को यूएस एफडीए की तरफ से अंतिम मंजूरी मिल चुकी है और इस दवा का यूएस में सालाना बिक्री जो है वो करीब 980 करोड़ रुपए है। डॉक्टर रेड्डीज पर भी नजर रखिए, कंपनी की तेलंगाना की जांच हुई थी, यूएस एफडीए की जांच हुई। यहाँ पर जांच में फॉर्म 483 के साथ 2 गड़बड़ियां भी पाई गई हैं। 19 से 24 मई के बीच ये जांच चली थी। हेवेल्स इंडिया पर भी होगा फोकस, कंपनी अलवर में 340 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगी और इसके जरिए कंपनी केबल्स की सालाना क्षमता जो है वो बढ़ाएगी। क्षमता विस्तार सितंबर 2026 तक चालू होने का अनुमान है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी नजर रखिए, शुक्रवार को कंपनी की कॉन कॉल हुई थी जिसमें कि कुछ अपडेट्स आए हैं भारत यूके एफडीए से। कंपनी का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी विस्की बाजार में पहुंच उनकी बढ़ेगी। ड्यूटी 150 से घटकर 75 होने से कीमत में हाई सिंगल डिजिट की कटौती संभव है और FY26 तक उनको इसका लाभ भी मिलना शुरू होगा। बायोकॉन पर भी रखिए नजर, कंपनी को यूके के रेगुलेटर से मंजूरी मिल चुकी है। उनके एक ड्रग के लिए, एक स्किन डिसीजेस की दवा है जिसकी की मंजूरी यहाँ पर मिली है कंपनी को। सनफार्मा पर भी होगा फोकस, अमेरिका की एक कंपनी में कंपनी अतिरिक्त निवेश करेगी, करीब 213 करोड़ के निवेश की उनकी योजना है और इसी के साथ उनकी जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 22% हो जाएगी। आखिर में रैडिको खैतान पर बात करें तो कंपनी ने 2 नई प्रीमियम विस्की लॉन्च करने की घोषणा की है, ट्राइकल इंडियन सिंगल मॉल्ट और यहाँ पर एक सुपर प्रीमियम विस्की जिसकी की कंपनी ने लॉन्च किया है। तो आज इस खबर के चलते रैडिको खैतान भी फोकस में रहेगा।